जैन बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में फिजिक्स में और टॉपिक है मोशन ऑन अ कार इन अ कर्व लेवल रोड। यदि कोई भी सड़क है और जो कि सर्कुलर रोड है, ठीक है ना, उस पर यदि ये कार चल रही है तो इसकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम वो भी सेफ। यदि आप कम वेलोसिटी निकाल रहे हो तो आराम से आप सेफली उस कर्व रोड पर अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं। लेकिन आपको पता है यदि एक लिमिट से अधिक वेलोसिटी है तो गाड़ी पलटने की पॉसिबिलिटी अधिक हो जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इस कर्व रोड की रेडियस कितनी है। मान लिया इसका रेडियस मैंने r मान ली। इस कर्व यानी कि जो सर्कुलर रोड है उसकी रेडियस कितनी मान ली मैंने, r मान ली, ठीक है ना। अब मैं आप इस बॉडी के बारे में जानना चाहता हूं। सबसे पहले आप ध्यान रख रहे होंगे कि सर इस पर यदि सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो इस बॉडी पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। दोबारा समझना, इस कार को जो सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, कोई चीज सर्कुलर पाथ में यदि आप धागा बांध दें और इसको घुमाएं तो आप पता है उस पर एक फोर्स काम करता है अंदर की तरफ, और वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू mv²/r। इसके बारे में हमें छोटी क्लासों में नॉलेज है और बाकी मैं आपको कल इस बारे में थोड़ा समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब F इक्वल टू mv²/r, एक तो इस पर फोर्स लग रहा है सर्कुलर पाथ पर अंदर, ठीक है ना, और दूसरा सर इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, मैंने कह दिया उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। एक फ्रिक्शन वैसे वास्तव में इस समय कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, जब बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अकेला मैं कहता हूं अकेला फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है ना, फ्रिक्शन काम कर रहा है F, ठीक है। और F यदि फ्रिक्शन काम कर रहा है और F क्योंकि गाड़ी ना पलट रही है और गाड़ी एक स्मूथ रोड पर, इस वाले रोड पर स्मूथली चल रही है, इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन है वो इसको इक्विवेलेंट कर रहा होगा। और आप पढ़ चुके हो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू एन। तो सिंपल से करता हूं, म्यू इनटू एन इसका फ्रिक्शन हो गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को एडजस्ट कौन कर रहा होगा, ये फ्रिक्शन एडजस्ट कर रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। यदि मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो आप क्या पाते हैं, mv²/r इक्वल टू म्यू इनटू एन। इतनी का समझ में हमारे आ गई कि सर इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो म्यू क्या है हमारा, एक म्यू हमारा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। यदि मैं इस बात को ऐसे सॉल्व करूं कि आपको पता है यदि एक बॉडी है तो जहां पर mg काम कर रहा है तो उसके अपोजिट काम करता है नॉर्मल रिएक्शन। तो n को mg के इक्वल हम कर सकते हैं। दोबारा से देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं mv²/r इक्वल टू म्यू इनटू mg। इस m से m कैंसिल हो गया, डन। और आपको क्या मिला, यहां पर आपको मिला v² इक्वल टू म्यू इनटू r, एक जो मिला म्यू r, ठीक है ना, और एक g भी मिला, देखो g म्यू g इनटू r, ठीक है ना। अब क्या करें हम, यहां से यदि हम v निकालें तो v इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर म्यू r g। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, सर इतनी वेलोसिटी से चलेगा तब भी वो सेफ रहेगा, इससे कम में चलेगा तब भी सेफ रहेगा, और इससे अधिक जहां चला तो क्या होगा, वो अपनी सेफ वेलोसिटी खोल देगा और क्या करेगा, क्या होगा उस समय एफ भी अधिक काम करेगा और बॉडी क्या करेगी, सेंटर की तरफ जाएगी, और सेंटर की तरफ जाएगी तो क्या करेगी, पलट सकती है, पलटने की पॉसिबिलिटी 100% हो जाएगी उस समय। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी चला v इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी, यहाँ पर म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, r है रेडियस, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इतनी स्पीड से चला तो वो सेफ वेलोसिटी है, इससे अधिक चला तो वो उसकी अनसेफ वेलोसिटी है। कब, जब सिंपल सा कर्व रोड। अब कर्व रोड से समझ में आ गया कि इसकी वेलोसिटी इतनी है। सर मुझे, मेरे पास एक बहुत बड़ा व्हीकल है और वो इस वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी में मुझे कर्व रोड पर निकालना है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी। दोबारा समझना कि सर वेलोसिटी इक्वल टू म्यू आर जी, इस स्पीड से हम अपने व्हीकल को किसी सर्कुलर रोड पर निकाल रहे हैं, इससे अधिक स्पीड पर। आपको पता है क्या होना है, सर ऑब्जेक्ट पलटेगा 100%, यानी क्या करेगा, वो अपनी स्थिति से, अपनी जगह से पलट जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि मुझे इससे अधिक की स्पीड से
ऑब्जेक्ट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लेवल रोड पर, जब लेवल रोड देख रहे हैं इसको, इस वाले हिस्से को, जो हिस्सा देख रहे हैं बाहर वाला हिस्से को, हल्का सा मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग करना पड़ेगा, बैंकिंग करना पड़ेगा। यानी कि यदि आपका व्हीकल इतनी स्पीड से अधिक स्पीड पर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग ऑफ रोड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ते हैं नेक्स्ट इसके आगे वाली स्लाइड्स पे। ठीक है ना।